80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्पीकर महोदय, मैं सोचता हूँ कि अगर आप 1.5 वर्ष पीछे जा सकते और फिर यह देख सकते कि इन 1.5 वर्षों में क्या हुआ है तो आपको लगेगा कि भारत बहुत अर्थों में अपनी सब तरह की मुश्किलों और तकलीफ़ों के बावजूद जिनमें से वह गुजरा है काफ़ी आगे बढ़ा है। हमारी सरकार और विशेषकर मुझे बहुत बोझ उठाना पड़ रहा है। हमारे सामने आज भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं, फिर भी मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे अंदर नो असफलता का भाव है और मैं दूर भविष्य तो नहीं, निकट भविष्य की ओर पूरे विश्वास के साथ देखता हूँ और अपने अंदर छुपा हुआ एक ऐसा अनुभव पाता हूँ कि मुझे भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण चरण में हिस्सा लेने का अवसर मिला, क्योंकि आपने मेरे प्रस्तावों का जिक्र किया है। इसलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बजट में बहुत सी चीज़ें हुआ करती हैं जिनसे कुछ सदस्यों को शायद खुशी न होती हो। शायद हम इस बात में या उस बात में कुछ और बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्वयं बजट हमारी और हमारे राष्ट्र की ताकत की निशानी है। मेरे ख्याल से जिस ध्यान और दूरदर्शिता के साथ हमारे वित्त मंत्री ने यह बजट तैयार किया है, उससे आने वाले महीनों और वर्षों में हमें बहुत लाभ होगा। अगर मैं साफ कहूँ कि हमने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखे हैं, क्योंकि हम में आपने जो बहुत बड़ा भरोसा रखा है उसके बारे में हम जोखिम नहीं उठाना चाहते। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने चाहते हुए भी नहीं की, क्योंकि हम भारत के भविष्य और भारत के वर्तमान को दांव पर नहीं लगा सकते थे। ऐसी चीज़ों में भी जो हमारे ही सिद्धांतों और विचारों के अनुसार हैं, अगर कोई जोखिम या खतरा दिखाई दिया तो हम उसमें भी आगे नहीं बढ़े तथा हम सतर्कता के साथ आगे बढ़े हैं। हो सकता है कि अगर हमने ज़्यादा साहस नहीं दिखाया होता तो कुछ काम जल्दी हो जाता, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से इस नाजुक वक्त में बहुत होशियारी से चलने की नीति पर चलने से पूरी तरह सहमत हूँ। जहाँ जहाँ छोटी मोटी बात के अलावा मैं अपने साथी
वित्त मंत्री की प्रशंसा करना चाहता हूं कि किस साहस, दृष्टि और ऊंची बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने समस्या को सुलझाया है। यह सराहनीय प्रयास है। धन्यवाद।